हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सबका आरएचडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमारा जो रेलवे का मिशन चल रहा है, रेलवे मिशन 2024, उसमें आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। प्यारे बच्चों, आपके लिए एक से बढ़कर एक क्लासें लगातार आ रही है। आज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है समय और कार्य, बहुत ही शानदार टॉपिक है। हर बार एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो हम वही प्रश्न हल करेंगे जो प्रश्न आपकी रेलवे की एग्जाम में पूछा गया है। तो लगातार आप बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए, है ना प्यारे बच्चों। तो हमारा आज का टॉपिक है टाइम और वर्क, है ना, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। बहुत ही शानदार तरीके का टॉपिक है। लगातार आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को हल करवाऊंगा प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर फर्स्ट देखते हैं, पढ़िए प्यारे बच्चों। यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे, है ना। मतलब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए जो है वो 10 दिन में पूरा करता है कार्य, और जो बी है वो कितने दिनों में पूरा करता है, 4 दिनों में पूरा करता है। टोटल कार्य की बात करें प्यारे बच्चों, टोटल कार्य की बात करूं तो टोटल कार्य 10 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, 20, है ना। अब इनकी क्षमता निकाल लेंगे। जो ए है वो 10 दिन कार्य करता है, वो कितने की क्षमता से करता है, तो 10 चौक कितना हो जाएगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 हो जाएगा। और 4 पंचों कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब जो ए है वो 2 की क्षमता से काम करता है, 2 की इफिशियंसी से, और जो बी है जो 4 दिन काम करता है 5 की क्षमता से। ठीक है प्यारे बच्चों, और दोनों मिलकर मतलब ए और बी, ये दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करते हैं। मतलब इनका टोटल कार्य कितना है, 20 है, और दोनों की क्षमता कितनी है, दोनों की क्षमता कितनी है प्यारे बच्चों। क्षमता देख लेंगे। क्षमता ए की जो है वो 2 है और बी की 5 है। मतलब इनकी दोनों की क्षमता जोड़ देंगे, 5 और 2 7, मतलब 20/7 दिन में ये कार्य पूरा कर लेंगे। ठीक है, 20/7 दिन में ये कार्य पूरा कर लेंगे। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो ए है वो 10 दिन कार्य करता है 2 की क्षमता से, बी जो है 4 दिन कार्य करता है 5 की क्षमता से। जब हम टोटल कार्य में क्षमता का भाग दे देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाते हैं, दिन आ जाते हैं। उन्होंने कितने दिन टोटल मिलकर कार्य किया प्यारे बच्चों। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। साथियों, बहुत ही शानदार तरीके के प्रश्न में लेके आ रहा हूं आप सबके लिए। बस लगातार आप समझते जाइए, आपका टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से मैं ये हल करवा दूंगा। ठीक है। सीता एक होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है, रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ कर सकती है। दोनों मिलकर होटल को कितने दिनों में साफ कर सकते हैं। एक तरफ तो सीता है, सीता जो है वो होटल को 20 दिन में साफ कर लेती है, और जो रीता है वो होटल को कितने दिनों में साफ कर लेती है, 30 दिनों में साफ कर लेती है। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। दोनों का टोटल कार्य देखें तो टोटल कार्य दोनों का एलसीएम ले लेंगे 20 और 30 का, तो कितना आ जाएगा, मान के चलें कितना आ जाएगा एलसीएम, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60, है ना। 20 दूनी 40, 20 तिया 60। एलसीएम का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, आप वो संख्या ले सकते हो जो 20 से भी कटे और 30 से भी कटे। बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। 20 दूनी 40, 20 तिया 60 हो जाएगा। 3 क्षमता आ जाएगी, इनकी क्षमता निकाल लेंगे। 30 जो है रीता जो है 30 दिन तक कार्य करती है, कितने की क्षमता से 2 की क्षमता से कार्य करती है। मतलब जो सीता है उसकी क्षमता 3 आ गई, रीता की क्षमता हमारे पास में 2 आ गई। दोनों मिलकर मतलब सीता और जो रीता, ये दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगी, तो टोटल हमारे पास में कार्य 60 है बटा, और दोनों की क्षमता की बात करें, दोनों की यदि मैं क्षमता की बात करूं तो एक की तो 3 है, एक की 2 है ना। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5, 5 कम 5, है ना, और 5 दूनी 10, 12। कितने दिनों में पूरा कर लेंगे दोनों मिलकर, सीता और रीता, साफ कर देंगे 12 दिनों में साफ कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, लगातार बने रहिए और जुड़े रहिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही शानदार तरीके की सीरीज चल रही है हमारी रेलवे स्पेशल। नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में
पूरा कर लेता है, अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को करने में कितने दिन का समय लेंगे? प्यारे बच्चों, कितने दिन का समय लेंगे, है ना। नरेंद्र जो है, नरेंद्र की बात करें तो ये कितने दिनों में कार्य कर लेता है? 10 दिनों में, 10 दिन तक। अमित जो है ये कितने दिनों तक कार्य कर लेता है? 12 दिन तक, है ना। नरेंद्र 10 और अमित 12 दिन तक पूरा कर लेता है। दोनों साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले, इनका टोटल कार्य निकाल लेंगे, है ना। टोटल कार्य निकाल लेंगे तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 12 और 10 का हम एलसीएम ले लें, कोई भी संख्या हो जो दोनों से कट रही हो, तो अब मैं ले लेता हूँ 60 ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ? 60 ले लेता हूँ ना। तो ये इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? क्षमता कितनी आ जाएगी? 10 6 60 हो जाएगा और 12 पंचो 60 हो जाएगा। मतलब नरेंद्र की क्षमता 6 है और जो अमित है उसकी क्षमता 5 है। दोनों साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मतलब जो नरेंद्र है और अमित है, ये दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे? टोटल कार्य 60 है और इनकी क्षमता का योग देखें, दोनों की क्षमता देखिए, एक की 6 है और एक की 5 है। 6 और 5 कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। क्या 60/11 दिन आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं ना। मिश्र भिन्न के रूप में है तो निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। कितना आ जाएगा? 11 पंचू 55 हो जाएगा। बच गए कितने? 5। 5 से ही 5/11 दिन में ये कार्य पूरा कर लेंगे। मतलब हमारा एकदम करेक्ट आंसर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? 5 से ही 5/11। क्या ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन ए एकदम हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए जो है, ए की बात करूं मैं, ए जो है वो 40 दिन में पूरा कर लेता है कार्य, और ए 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर, ए और बी मतलब ए और बी ये दोनों साथ मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं? 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसका टोटल कार्य निकाल लेंगे। 40 और 30 का मैं एलसीएम लूँ, 40 और 30 का मैं एलसीएम लूँ तो क्षमता मेरे को पता हो जाएगी, और क्षमता पता हो जाएगी तो सारा काम आसान हो जाएगा। 40 और 30 का कितना ले ले? 120 के समथिंग ले ले। कितना ले? 120 ले लूँगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12। इसकी ए की क्षमता 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 0 से 0 3 चौक 12, 4 आ जाएगी, है ना। कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। एक की क्षमता 3 हो गई, ए प्लस बी की क्षमता 4 हो गई। अब क्या बी की क्षमता मुझे पता चल जाएगी? बी की चल जाएगी प्यारे बच्चों, क्योंकि ए प्लस बी की क्षमता कितनी है हमारे पास में? जो ए प्लस बी है उसकी क्षमता हमारे पास में कितनी है? 4 है। और जो ए है इसकी क्षमता हमारे पास में 3 है। 4 में से 3 निकालूंगा तो मेरे पास में एक जो क्षमता आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी? बी की आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? बी की एक क्षमता। और पूछा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो बी अकेला उस कार्य को, टोटल कार्य कितना है? 120 है। और बी की जो क्षमता है वो कितनी है? 1 है। कितनी है? 1। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 120 दिन। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चेक करते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन जो डी है हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, 120 दिन। साथियों, उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं मैं तो दे रखा है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए और बी साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 16 दिन में पूरा करते हैं।
यदि ए अकेला उस कार्य को है ना, ए अकेला उस कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा? बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? साथियों, सबसे पहले हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे, मतलब टोटल कार्य निकाल लेंगे। जब हमें टोटल कार्य पता चल जाएगा और उनकी क्षमता हमें पता चल जाएगी तो हमारे पास में आसानी से दिन आ जाएंगे, है ना। अब जो क्या लूँ, 16 और 24 का एलसीएम क्या हो सकता है? ऐसी संख्या लो जो 24 से भी कट जाए और 16 से भी कट जाए, है ना। तो क्या 48 हो सकती है ना? 48 हो जाएगी ना। 48, 16 दूना 32, 16 × 48, 3 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। 24 दूना 48, ये 2 बार हो जाएगा, ठीक है। अब बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? मैंने अभी बताया था आपको, ए प्लस बी जो है इसकी क्षमता हमारे पास में 3 है और ए की क्षमता हमारे पास में 2 आ गई, है ना। ये क्या है? ये क्षमता है प्यारे बच्चों, है ना, कितनी की क्षमता से वो काम करता है। और ये दिनों की संख्या होती है, क्या होती है? दिनों की संख्या होती है। और ये होता है कुल कार्य, क्या होता है? कुल कार्य प्यारे बच्चों, क्या होता है? कुल कार्य हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ए की, तो हमारे पास में किसकी क्षमता आ जाएगी? बी की क्षमता आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई? 3 में से दो जाएंगे तो कितनी बचेगी? 1। तो बी की क्षमता कितनी आ गई? 1 आ गई। मतलब अब हमारे पास में टोटल जो दिन है बी का, है ना, बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा? टोटल कार्य 48 है और बी की क्षमता काम करने की 1 ही है। 1 का 48 में भाग देंगे तो कितने दिनों तक वो काम करेगा? 48 दिनों तक काम करेगा। कितने दिनों तक? 48 दिन। हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन सी एकदम सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए आरएसडी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे साथियों, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके ए कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? देखिए, ए जो है साथियों, जो ए है वो 5 घंटे में 5 घंटे लेता है और 8 दिन क्या करता है? काम करता है। तो टोटल दिन निकाल लेंगे, मतलब वो एक दिन में 5 घंटे काम करता है तो 8 दिन में कितना हो जाएगा? 8 दिन में कितना हो जाएगा? 8 पंचो 40 हो जाएगा, है ना। 40 दिन काम करेगा। फिर बी जो है प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है। बी कितने दिन कार्य करता है? 6 घंटे, है ना। एक दिन 6 घंटे काम करता है तो वो 10 दिन कितना करेगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? 6 घंटे कार्य करता है, कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है यदि दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे करें। मतलब ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को 8 घंटे करते हैं प्रतिदिन, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। ये सवाल पूछा है। तो सबसे पहले हम इसका क्षमता निकालेंगे, कितने की क्षमता से ये काम करते हैं। टोटल वर्क क्या है? 40 और 60 का जब आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। क्या 120 ले लेंगे, ठीक है। 120, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 3 = 12। इसकी क्षमता आ जाएगी 3, है ना। 120 में जब हम 40 का भाग देंगे ना प्यारे बच्चों, है ना, ऐसे निकालते हैं क्षमता, ऐसे निकालते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 × 3 = 12। ये क्षमता 3 इसलिए है ना। ये बात आप जानते हो प्यारे बच्चों, मुझे पता है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। फिर हम 60 के पहाड़े से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 बार कट के, है ना। तो एक की जो क्षमता है वो 3 आ गई और बी की जो क्षमता है वो 2 आ गई, ठीक है। अब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ये प्रश्न पूछा गया है ना, ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्या करें? देखिए साथियों, हमने क्या किया? ए की क्षमता निकाल ली और बी की क्षमता निकाल ली। अब हमें टोटल दिन चाहिए भाई। क्या चाहिए? टोटल ही दिन चाहिए, जो कितने दिनों में ये कार्य कर लेंगे दोनों ए और बी। तो निकाल लो कितने दिन हो जाएंगे भाई। 120 तो टोटल है हमारे पास में, 120 क्या है? टोटल है। और दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5, है ना। 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5।
5 हो गए, दोनों की क्षमता 5 हो गई, और 8 घंटे वो काम करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे, है ना। तो इसको भी टोटल दिनों की बात कर लेंगे, तो मैं गुणा कर दूंगा किससे? 8 से। मैंने ये बोला है प्यारे बच्चों कि टोटल जो हमारे पास में कार्य है वो है 120। टोटल कार्य हमारा 120 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, 3 और 2 कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मल्टीप्लाई, ये तो 5 की क्षमता से काम करते हैं, लेकिन कितने दिनों तक काम करते हैं? हमें दिया हुआ है कितने दिनों तक? 8 दिनों तक, है ना। 5 की क्षमता से 8 दिनों तक ये काम करते हैं, तो निकाल लेंगे। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा साथियों? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और बचा कितना? 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 के पाड़ी से, है ना, 5 के पाड़ी से कैंसिल होकर ये कैंसिल हो गया 24 बार, और फिर मैं 8 के पाड़ी से 3 बार कैंसिल कर दूंगा। 3 दिन 8 3 24, मतलब 3 दिन मेरे पास में आंसर आ जाएगा ना साथियों। ठीक है, मतलब ये दोनों मिलकर 5 की क्षमता से काम करते हैं, तो 8 घंटे डेली काम करते हैं, तो टोटल हमारे पास में इनकी क्षमता आ जाएगी, और टोटल इनकी क्षमता का हम भाग देंगे तो हमारे पास में 3 दिन आ जाएगा। मतलब ऑप्शन हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आंसर? बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ना साथियों। ठीक है, 5 के पाड़े से इधर जो काट दिया था कितनी बार? 24 बार, या 8 के पाड़े से 3 बार कर जाएगा, तो 3 दिन हमारा आंसर जो कि यहाँ आ गया था। बहुत ही प्यारा प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आने की संभावनाएं बनती है, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप अब आगे आसानी से हल कर पाओगे साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। ये प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है। जो भी प्रश्न प्यारे बच्चों हम करवा रहे हैं वो रेलवे स्पेशल के लिए बहुत ही शानदार तरीके के प्रश्न है, और बहुत ही मजा आ रहा होगा आप सबको। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं। पी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। क्यों जो है वो प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखिए निकालते हैं। पी जो है वो 6 घंटे काम करता है, 10 दिनों तक, तो टोटल दिन आ जाएंगे हमारे पास में 60। और जो क्यू है, क्यू जो है प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके, है ना, क्यू जो है वो 10 घंटे काम करता है, और कितने दिनों तक? 9 दिनों तक, तो टोटल दिन आ जाएंगे 90। ठीक है, चलो साथियों, फिर है यदि P और Q दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करें। P सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है। P और Q दोनों मिलकर काम करें, है ना, कितने घंटे? 6 घंटे, तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? ये पूछा है प्रश्न, है ना। 60 और यदि मैं 60 और 90 का मैं एलसीएम लूं तो मेरे पास करीबन करीब कितना आएगा? 90 दूनी कितना हो जाएगा? 180। 180 आता है क्या? हाँ, 60 के फाड़े में भी आता है, तो आ जाएगा प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 180 था। 180 में जब हम 60 का भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, मतलब इसकी क्षमता 3 आ जाएगी, है ना। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, और ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल होकर 9 दूनी 18, मतलब इसकी क्षमता 2 आ जाएगी, है ना। 3 और 2। अब हमारे पास में टोटल कार्य कितना है? 180 है। कितना है? 180। और P और Q दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे? P और Q, है ना। और इनकी क्षमता की बात करें तो 3 और 2 5 की क्षमता से ये काम करते हैं। और बात करें कितने, एक घंटे में, एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 6 घंटे काम करते हैं, तो गुणा कर दूंगा किससे? 6 से, है ना। तो टोटल दिन आ जाएंगे, टोटल क्षमता आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 36 18 हो जाएगा ना। 6 दूनी 12, 36 18, 30 बार कैंसिल हो गया। और ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा साथियों? ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार? 5 ही गए 30 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। कितनी बार? 5 ही गए 30। मतलब जो P और जो Q है, P और जो Q है वो 6 दिन में दोनों मिलकर कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। कितने दिनों में? 6 दिनों में ये कार्य मिलकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। साथियों ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के से आधे में पूर्ण कर लेता है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे एक दिन में कार्य का कितना भाग कर सकते हैं। बात करते हैं ए की। जो ए है, ए कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है साथियों, 20 दिन में पूरा कर लेता है। बी जो है, देखना यही थोड़ी सी घुमाई गई चीज है। बी जो है, जो ए के द्वारा कार्य किया गया है उसका आधा, जो ए के द्वारा 20 कार्य किया गया है, 20 दिन तक कार्य किया गया है, वो आधा हो जाएगा। मतलब ये 20 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, आधा है ना, आधे लिए गए समय से आधे समय में पूर्ण कर सकता है। तो एक साथ मिलकर 20 और 10 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 20 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं काट दूंगा, क्षमता निकालूंगा। 20 से कम 20 मतलब एक क्षमता आ जाएगी इसकी, और इसकी 10 दूनी 20 मतलब 2 की क्षमता से। ए जो है एक ही क्षमता से काम कर रहा है 20 को, और बी जो है 20 की क्षमता से काम कर रहा है। ठीक है, अब पूछा है एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे एक दिन में कार्य का कितना भाग पूर्ण कर सकते हैं। देखो साथियों, इस बार कार्य का भाग पूछ लिया है ना साथियों। कहीं ना कहीं आप इस प्रश्न को गलत भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप क्या करोगे, पहले बच्चों आपने बता दिया कि भाई टोटल कार्य कितना है, 20 है, और ए और बी यदि मिलकर दोनों कार्य करेंगे तो 20, और क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। मतलब 20/3 आप करोगे, 20/3 दिन, ये तो है ना, ये तो ये हो गया कि भाई टोटल कार्य 20 था, उसमें हमने क्षमता का भाग दे दिया, तो इतना भाग, इतने दिन में काम ये पूरा हो गया। लेकिन काम कितने दिन नहीं पूछे, इस बार पूछा है कि कितना भाग पूरा कर लेगा। तो सीधा सीधा दिमाग में आ ही रहा है प्यारे बच्चों कि काम था टोटल 20 और उन्होंने किया कितना, 1 और 2 मतलब 3 की क्षमता से काम किया। मतलब टोटल कार्य 20 था, उसमें से इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 3 काम किया। मतलब 3/20 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। लगातार हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए साथियों। मैथमेटिक्स में आपके कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा, बस आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमेशा ऐसे बना रहे प्यारे बच्चों। गलतियां हमसे भी हो सकती है साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी डाउट हो तो पूर्ण रूप से कमेंट करके हमें जरूर बताइए, उसका समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही शानदार तरीके की सीरीज चल रही है हमारी लगातार। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। प्रश्न है, 4 व्यक्तियों ए बी सी डी में ए कार्य को क्रम से 2/3 घंटे, ठीक है, और 3/4 घंटे, 3/4 घंटे और 4/5 घंटे और 1/5 घंटे, 1/5 घंटे में पूरा कर लिया जाता है, तो सबसे अधिक समय कौन लेगा। देख लेते हैं साथियों, बहुत ही इजी प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है ना पूरा, कि सबसे अधिक समय क्या लेगा। और ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं कि आप कभी कभी गलती कर देते हो। जैसे आपका आंसर बी आया हो, बी ऑप्शन वाला आया हो, तो आप क्या कर देते हो, गलती से इस बी पे टिक मार देते हो। बी पे टिक मारने का मतलब ये हो गया कि आपका आंसर सी आया था और आपने सी को कर दिया, तो गलत हो जाता है। ये आप इस चीज का ध्यान रखिए और ख्याल रखें। देखो 3 का जब हम 2 में भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 6 18, 0.6 आ जाएगा। और यदि मैं 4 का 3 में भाग दूं तो 4 संता 28 हो जाएगा, मतलब 0.7 के समथिंग आएगा। और मैं यदि 5 का 4 में भाग दूं तो कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। और मैं यदि 1 में 5 का भाग दूं तो कितना आ जाएगा, 0.2, है ना। ये 0.2 घंटे लेता है, ये 0.8 घंटे लेता है, और ये 0.7 घंटे लेता है, और ये 0.6 घंटे लेता है। सबसे अधिक समय किसको लगेगा, ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है। मतलब सबसे ज्यादा समय लगेगा सी को। अब हम ऑप्शन सी नहीं कर सकते पहले बच्चों, सी में तो ए है, मतलब ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो कि आंसर में दिया हुआ है। सबसे अधिक समय किसको लगेगा, 0.8 घंटे किसको लगेंगे, सी को लगेंगे। यदि सबसे कम समय पूछ लेता तो 0.2 घंटे किसको लगते, डी, ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाता यदि सबसे कम समय पूछता तो, है ना साथियों। उम्मीद करूंगा कि यह प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है साथियों,
साथियों ए किसी कार्य के 1/5 भाग को, है ना, ए जो है साथियों, ए जो है, ए की बात करूं मैं, ए जो है वो 1/5 भाग, है ना, 1/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर लेता है, तो उल्टा हो जाएगा 1/5, मतलब टोटल का कार्य कितने थे, 5 था, उसमें से एक कार्य किया गया, तो उल्टा कर दूंगा, कितना हो जाएगा 5/1, है ना, दिन के बराबर दिन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 दिन, कितना हो जाएगा 60 दिन, है ना साथियों, कितने दिन हो जाएगा 60 दिन। अब बात करते हैं बी, उसी कार्य को, बी है ना, बी उसी कार्य के 20% भाग को, जो बी है उसी कार्य के 20% भाग को, 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, कितना हो जाएगा 1/5, है ना, परसेंटेज में मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, और 1/5 को मैं जब बदलूंगा तो 5/1 हो जाएगा, मतलब टोटल दिन कितने थे 5 थे, उनमें से एक का कार्य किया गया, मतलब टोटल कार्य 5 था, उसमें से एक किया गया, तो टोटल कार्य के बराबर दिन निकालने हैं, है ना, तो कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों, टोटल समय 5 है और उनमें से एक तो गया, है ना, मतलब एक समय हो चुका, तो हम उसको उल्टा कर देंगे भिन्न को, तो उल्टा कर देंगे तो हमारे पास में टोटल दिन आ जाएंगे, तो कितने दिन तक करता है 10 दिन तक करता है, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, ठीक है, 10×5 = 50। अब बात करते हैं सी की, सी कितने, उसी कार्य को 1/6 भाग, 1/6 अभी हमने निकाला था ना, लेकिन दिन निकालने हमें, तो क्या कर लेंगे उल्टा कर देंगे, 6/1 कर देंगे, गुणा कितने दिन, कितने दिनों तक 8 दिन तक करता है ना, तो कितने हो जाएंगे 48 दिन हो जाएंगे, कितने दिन हो जाएंगे, ये सारे दिन हैं साथियों, क्या है सारे दिन हैं, 48 दिन हो जाएंगे। और बात करें डी की, बात करूं किसकी, डी की बात करूं तो डी क्या दिया गया है, डी दिया गया उसी कार्य को 1/5, 1/5 मतलब इसको उल्टा करूंगा तो 5/1, कितने दिनों तक, है ना, टोटल दिन आ जाएंगे, 12 दिनों में पूरा करता है, तो मतलब 12×5 = 60 दिन, ये भी 60 दिन में पूरा करता है, पूरा कर सकता है, यदि चारों लोग कार्य करें, यदि चारों मिलकर कार्य करते हैं, मिलकर नहीं, चारों लोग कार्य करते हैं, एक ही समय पर शुरू करते हैं, तो उनमें से कौन सबसे पहले कार्य को पूरा करेगा, मतलब सबसे कम दिन किसको लगेंगे, एक को जो है ये 60 दिन लग रहे हैं, और जो बी है उसको 50 दिन लग रहे हैं, और जो सी है उसको 48 दिन लग रहे हैं, और जो डी है इसको भी 60 दिन लग रहे हैं, मतलब जो हमारा आंसर है बी, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए, जिसको कितने दिन लग रहे हैं 48 दिन लग रहे हैं, कितने दिन लग रहे हैं साथियों 48 दिन, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा साथियों, लगातार बने रहिए हमारी आरएसडी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, ए बी सी, ए काम को क्रमशः 15 दिन, ए बी सी, ए जो है वो कार्य को 15 दिन में, और जो बी है वो कार्य को 20 दिन में, और जो सी है वो कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, 15, 20, 25, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम क्या ले साथियों, एलसीएम की बात करते हैं, तो बताइए एलसीएम क्या ले, 15, 20, 25 का एलसीएम, कोई ऐसी संख्या बताइए, 15, 20 और 25, बात करूं क्या करूं, 5, 3, ठीक है, 5 तो हो ही जाएगा, ये 3, 4 हो गया, और 5, 25 हो गया, आप जानते हो गुणनखंड निकाल लेते हैं ना, 15, 20 और 25, आपको भी मैं बता देता हूँ एलसीएम कैसे लेते हैं, 5, 3, 15 हो जाएगा, 5, 4, 20 हो गया, 5, 25 हो गया, फिर 5 का दिया, फिर 3, 4 बचे, फिर 3 का दिया, और फिर 4 का दिया, 5, 25 हो गया, 25, 75 हो गया, और 75 और 4 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 4, 5, 20 हो जाएगा, और 4, 7, 28 हो जाएगा, 28 और 29, 30, मतलब 300 हमारा एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा एलसीएम 300 आ जाएगा, ठीक है साथियों। उम्मीद करूंगा ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना, एलसीएम कितना आ जाएगा 300 हमारा एलसीएम आ जाएगा। सीधा मैं ले लेता ना तो आपको समझ में नहीं आता इतना बड़ा एलसीएम, तो मैंने आपको लेके दिखा दिया, 300 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो कटता है उसको काट लेते हैं साथियों, कितनी बार कटेगा, 15 दूनी 30, मतलब 300 में हम
जब भाग देंगे तो हमारे पास में क्षमता आ जाएगी 1 की। 15 दूनी 30, मतलब 20 बार कैंसिल हो गया ना। कितनी बार? 20 बार। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। 20 का जब हम भाग देंगे 300 में, ये कितनी बार हो जाएगा? 25 से कम 25, और बच्चे कितने? 12 बार, है ना। 12 बार ये हो जाएगा, 12 इसकी क्षमता आ जाएगी। मतलब ए की क्षमता 20 आ गई, और बी की क्षमता 15 आ गई, और सी की क्षमता कितनी आ गई? 12 आ गई। अब क्या बोल रहा है? तो ये सब साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? 20 और 15 कितने होते हैं? 20 और 15 की बात करें तो ये हो जाएंगे 35, है ना। 35 और 2 37, 37 और 10 47, मतलब 20 15 12, टोटल कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। टोटल क्षमता इनकी 47 हो गई, और टोटल कार्य कितना है? 300 है। टोटल कार्य कितना है हमारे पास में? 300। तो 300 बटा 46 दिन में ये कार्य को पूरा कर लेंगे। ऑप्शन चेक करते हैं साथियों, मतलब ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 300 बटे 47 हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, लगातार हमारे साथ बने रहिए आरएसडी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों, है ना। जॉन जॉन जॉनी और जनार्दन, ठीक है। हम जॉन, जॉनी और जनार्दन को, है ना, इसको J1 मान लेते हैं, और जॉन को, है ना, और जॉनी को J2 मान लेते हैं, और जनार्दन को Z3 मान लेते हैं। ठीक है। खेत में किसी कार्य को क्रमशः ये 6 दिन में पूरा करता है, और ये 12 दिन में, और ये 24 दिन में, है ना। ये 24 दिन में पूरा करता है। तो अब हम इसका टोटल कार्य देख लेंगे, और टोटल कार्य पता चल जाएगा तो हमें क्षमता भी इनकी पता चल जाएगी। टोटल कार्य कितना हो जाएगा? टोटल कार्य का मतलब इनका एलसीएम ले लो, जो 6 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, और 24 से भी कट जाए। क्या 24 जो एलसीएम सही रहेगा? 24, है ना। 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, 4 बार ये हो जाएगा कैंसिल, और 12 दूना 24, इसकी क्षमता 2 आ जाएगी Z2 की, है ना, जोनी की। और जनार्दन की कितनी आ जाएगी? J3 जो है 24, मतलब 1 आ जाएगी क्षमता। पूछा क्या है ना। तो वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मतलब टोटल कार्य कितना है? 24 है, और इनकी क्षमता कितनी है? 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 6 और 1 7 हो जाएंगे, है ना। 7, लेकिन साधारण भिन्न में नहीं दी हुई है, मिश्र भिन्न में दी हुई है, तो इसको हल कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 तीन 21, है ना, 7 तीन 21 हो गया, और बच गए कितने? 3 बच गए। 3 सही 3 बटे 7 दिनों में ये कार्य पूरा कर लेंगे। कौन कौन? जॉन, जॉनी, जनार्दन, है ना। मतलब J1 और J2 और J3, ये तीनों मिलकर, है ना। मतलब जो J1 है प्लस J2 है प्लस J3 है, ये तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त कर लेंगे? 3 सही 3 बटे 7 दिनों में ये कार्य पूरा कर लेंगे साथियों। कितने दिनों में? 3 सही 3 बटे 7 दिन। किस में आ रहा है? ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, मैं आपका टाइम बिल्कुल ही खराब नहीं करना चाहता, आपको जल्दी जल्दी प्रश्न हल करवा के आपका ये जो टॉपिक है बहुत ही शानदार तरीके से करवाना चाहता हूँ। और आप ये प्रश्न जब आपको आते हैं तो आप पहले इसको निकालें, और फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, है ना। और उससे आकलन हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ये टॉपिक कितना क्लियर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, यदि रामू, रोहित, श्याम, रामू, यदि बात करें एक तरफ है रामू, RA लिख लेते हैं, रोहित को RE लिख लेते हैं, है ना, और श्याम को ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। मिलकर रामू, रोहित और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, है ना। मतलब ये तीनों मिलकर जो कार्य है, एक तो रामू है, और एक है रोहित, और एक है श्याम, ये तीनों मिलकर 8 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। और जो रामू जो है वो कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है? रामू जो है 16 दिन में पूरा करता है। कितने दिनों में?
16 दिनों में पूरा करता है। बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है। 16 दिन में पूरा करता है, तो रोहित अकेले 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो रोहित जो है अकेले कितने दिनों में? 24 दिनों में पूरा कर सकता है ना। बात करें रामू रामू रोहित, देखो प्रश्न क्या है, यदि रामू रोहित और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, रामू अकेले इस कार्य को 16 दिन में पूरा 16 दिन में पूरा करता है और रोहित अकेले 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो श्याम अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, तो श्याम अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? श्याम कितने दिनों में पूरा करेगा, ये चीज पूछी गई है। ठीक है, जो लिखा है वो तो सही लिखा है ना, रामू अकेले इस कार्य को 16 दिन में और रोहित अकेले इस कार्य को 24 दिन में, है ना। तो हम क्या निकाल लेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे साथियों। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई? एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास में? 48 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था एलसीएम लेना। 8 3 24, 8 चौक 32, है ना। 8 5 40, 8 6 48, 6 बार इसकी क्षमता। एक की जो रामू रोहित और श्याम की क्षमता 6 हो जाएगी और 16 48, और जो ये रामू है इसकी क्षमता हो जाएगी 3, और जो रोहित है, रोहित की क्षमता कितनी हो जाएगी? 24 दूनी 48, मतलब 2 क्षमता हो जाएगी। अब श्याम को कितने दिन लगते हैं ये पूछा है, तो श्याम की क्षमता निकाल लेंगे। जब हमें पता है क्या है, रोहित है, एक तो है रोहित, एक तो है रामू, एक है रोहित और एक है श्याम। इनकी टोटल क्षमता हमारे पास में कितनी आ गई? 6 आ गई। कितनी आ गई? 6 आ गई। और जो किसकी पूछी है? श्याम की क्षमता पूछी है। और जो हमारे पास में रामू और जो रोहित है, इन दोनों की क्षमता हमारे पास में कितनी है भाई? रामू और जो रोहित है इनकी क्षमता कितनी है? 3 और 2 5 है। रामू और रोहित की क्षमता हमारे पास में 5 है। और बात करें किसकी? श्याम की निकालनी है, मतलब श्याम की हमें क्षमता निकालनी है। टोटल क्षमता कितनी है? 6 है। तो जैसे ही 5 उधर जाएंगे, इधर प्लस के उधर जाते किसके हो जाएंगे? माइनस के। 6 में से 5 जाएंगे तो कितनी बचेगी? श्याम की क्षमता 1 बचेगी। कितनी बचेगी? 1। अब हमारे पास में जो श्याम की क्षमता है वो कितनी आ जाएगी भाई? 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो श्याम अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? मतलब टोटल कार्य कितना है? 48 है। और जो क्षमता श्याम की कितनी है? 1 की है। मतलब 1 का जब 48 में भाग देंगे तो श्याम का कितना आ जाएगा भाई? 48 दिनों में श्याम क्या कर लेगा? कार्य को पूरा कर लेगा। कितने दिनों में? 48 दिनों में श्याम काम पूरा कर लेगा। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाया गया है। ठीक है, मतलब हमारे पास में रामू और रोहित की जो क्षमता थी, उस क्षमता को जब हम रामू रोहित और श्याम की क्षमता में से घटा देंगे तो श्याम की क्षमता हमारे पास में आ जाएगी, और श्याम की क्षमता का टोटल कार्य में भाग दे देंगे तो हमारे पास में श्याम के दिनों की संख्या आ जाएगी कि उसने कितने दिनों में समाप्त कर सकता है वो कार्य को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पढ़िए प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को पढ़िए। बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़िए। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। और सी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए साथियों, जो ए और बी है, ए और जो बी है, इन्होंने साथ मिलकर 21 दिन में कार्य पूरा किया। कितने दिन में पूरा किया? 21 दिन में पूरा किया। और जो ए प्लस मतलब सी और आ जाता है इनकी मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, और ये तीनों मिलकर, है ना, मदद से इस कार्य को 14 दिनों में पूरा कर देते हैं। कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं भाई? 14 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है साथियों, कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं? 14 दिनों में पूरा कर लेते हैं। और सी अकेले इस कार्य को, जो सी है वो अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेता है? पूरा करने में कितना समय लेगा? ये तो पूछा है प्रश्न में। क्या पूछा है? ये तो प्रश्न में पूछा है। एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। 14 और 21 का एलसीएम ले लेंगे, है ना।
तो कितना आ जाएगा भाई, 42 आ जाएगा। 42 के फाड़ा है ना, 21 का फाड़ा बोलते हैं, तो 21 के फाड़े में भी 42 आते हैं और 14 के फाड़े में भी, 14 के टेबल में भी 42 आते हैं। 21 दूनी 42 हो जाएगा और ये कितनी बार आ जाएगा, 14 × 3 = 42। मतलब जो ए और बी दोनों मिलकर उनकी क्षमता 2 की है और ए और बी और सी तीनों की क्षमता कितनी है, 3 की है। तो सी की क्षमता निकाल लेंगे ना साथियों। अभी मैंने बताया था आपको कि जो ए है प्लस बी है प्लस सी है, इनकी तीनों की क्षमता कितनी है, 3 की है। ठीक है, और हमारे पास में जो ए और बी की क्षमता कितनी है, ए और बी की क्षमता हमारे पास में कितनी है भाई, बी ए प्लस बी की क्षमता हमारे पास में 2 है। जैसे ही 3 में से 2 निकाल देंगे तो सी की क्षमता हमारे पास में आ जाएगी। मतलब कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और ये हमारे पास में किसकी क्षमता आ गई, सी की आ गई। और सी की जब हमारे पास में क्षमता आ गई तो हम दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। टोटल कार्य कितना है, 42 है और सी की क्षमता कितनी है, 1 है। कितने हैं, 1 है। जब 42 में हम 1 का भाग देंगे तो कितने दिन आ जाएंगे भाई, 42 दिन हमारे एकदम करेक्ट आंसर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे भाई, 42 दिन आ जाएंगे। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा कि आपको हर प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। साथियों आपका टाइम बिल्कुल ही खराब नहीं करेंगे, आपको लगातार प्रश्न को शानदार तरीके से सोल्व करवाएंगे। बस आप ये जो रेलवे स्पेशल की क्लास चल रही है ये अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके और इस टॉपिक में से जो भी प्रश्न आएगा वो आपका सही हो सके साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो साथियों। ये प्रश्न देखिए, ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो सी को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा साथियों। बात करते हैं, देखो साथियों इस प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से हम हल करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। ए और बी मिलकर, मतलब एक तरफ ए लिख दूं और एक तरफ बी लिख दूं, ये दोनों मिलकर 4 घंटे में कार्य पूरा करते हैं, है ना। कितने घंटे में, 4 घंटे में। बी और सी जो है ये मिलकर उस कार्य को 6 घंटे में पूरा करते हैं। और जबकि ए और सी मिलकर उस कार्य को 8 घंटे में पूरा करते हैं। कितने घंटे में, 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो सी को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, सी को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यह प्रश्न पूछा है साथियों। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या ले ले, 24 ले ले, आ जाएगा 24, है ना। ये कितनी आ जाएगा, 4 6 24, है ना। 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। और ये कितना आ जाएगा, 6 3 18, 6 4 24, 4 बार, है ना। बी और ए और बी की क्षमता 6 आ गई और बी और सी की क्षमता 4 आ गई। और ए और सी की 8 3 24, है ना। 8 दूनी 16, 8 3 24। ठीक है, टेबल याद होनी चाहिए प्यारे बच्चों, आपको भी, मैं भी याद करता हूं, आप भी याद कीजिए। ठीक है साथियों, अब सी की क्षमता हम देखें तो देखिए साथियों, ए प्लस बी की क्षमता हमारे पास में कितनी आ गई, कितनी आ गई साथियों, 6 आ गई। और बी प्लस सी की क्षमता 4 आ गई और ए प्लस सी की क्षमता 3 आ गई। 6 4 10 10 और 3 13, टोटल क्षमता हमारे पास में 13 आ गई। ठीक है साथियों, लेकिन एक बात आपको पता है, आप क्षमता लगा के देखो, यदि आप क्या करोगे, आपको पूछा है सी का पूछा है ना, आप क्या करोगे, सी का पूछा है तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे, डायरेक्ट नहीं निकलेगा। देखो इस बार देखो, ए प्लस बी, मतलब ए भी 2 बार आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसे आ रहा है, 2a प्लस बी प्लस सी, है ना साथियों। ये 2 हो गए, मतलब ये 2 2 बार आ रहे हैं, तो मैंने 2 कॉमन में ले लिया। 2a था, 2b था, 2c था, तो 2 मैंने कॉमन में ले लिया साथियों। ठीक है, मतलब 2a इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, सॉरी इधर भी आ रहा है, और b इधर भी है, इधर भी है, c इधर भी है और इधर भी है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये आ रहा है। और टोटल इनकी क्षमता कितनी है हमारे पास में, 13 है। टोटल क्षमता कितनी है, 13 है। और हमें सी का मान चाहिए कि भाई सी पूरा
करने में कितना समय लेगा, कार्य पूरा करने में कितना समय लेगा। तो क्षमता हमारे पास में 13 है, ए प्लस बी, जैसे ये 2 उधर जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी की हमारे पास में क्षमता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की हमारे पास में क्षमता आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई, 13 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 6 12, है ना, 2 6 12 और 2 5 10, 6.5 आ जाएगा, है ना, 6.5 की क्षमता आ गई। अब ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो हमारे पास में कितनी आ गई भाई, 6.5, है ना। अभी जो क्षमता आई थी ना ये 13, ये कहीं ना कहीं दोनों की थी। इसमें ए 2 बार शामिल है, बी 2 बार शामिल है ना, ये जो क्षमता आई थी इसमें कहीं ना कहीं 2 बार शामिल है। अब हमने ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो निकाल ली साथियों। क्या निकाल ली, ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो निकाल ली। अब देखिए, अब सी का मान निकाल लेंगे ना, ए प्लस बी प्लस सी का हमारे पास में मान है कितना है भाई, ए प्लस बी प्लस, इधर ही लिख लेने पहले, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है हमारे पास में, 6.5 है। कितनी है, 6.5 है, आ गई क्षमता। और हमें ए प्लस सी की क्षमता हमारे पास में हमको पता है, ए प्लस सी की क्षमता हमारे पास में है कितनी है, 3 है ना, और ए प्लस बी की भी है, ए प्लस बी की भी है हमारे पास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ए प्लस बी प्लस सी इनकी क्षमता हमारे पास में है 6.5 निकाल ली हमने, और ए प्लस बी की क्षमता हमारे पास में क्षमता कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। ए प्लस बी की क्षमता 6 है प्लस सी बराबर 6.5। ठीक है साथियों, ठीक है। जब हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी ना, यही लॉजिक था इसमें। ये 2 डबल बार विनिष्ट आ रहा है ना, ए 2 बार आ रहा है, इधर आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, इधर आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, इधर आ रहा है, मतलब 2 कॉमन में आ गया ना। 2a होता, 2b 2c होता, तो मैंने डायरेक्ट 2 कॉमन में ले लिया, इधर कॉमन में लिया, ये गुणा में उधर जाते भाग में हो जाएगा, और फिर ए प्लस बी प्लस सी की हमारे पास में क्षमता आ जाएगी, और फिर हम ए प्लस बी प्लस सी की टोटल क्षमता रख देंगे, और ए प्लस बी की हमारे पास में क्षमता है कितनी है, 6 है। और जब हम सी की क्षमता निकालेंगे 6.5 में से, 6.5 में से इधर प्लस के उधर जाते माइनस के 6 जाएंगे, तो हमारे पास में बचेंगे 0.5। ये सी की क्षमता आ जाएगी, कितनी, किसकी आ जाएगी, सी की क्षमता आ जाएगी कितनी, 0.5 आ जाएगी साथियों। कितनी आ जाएगी, 0.5। अब सी पूरा कितने घंटों में कर लेगा, तो टोटल कितने घंटे है भाई, टोटल कितना समय है, 24 है। टोटल कितना समय है, 24 है साथियों। देखो साथियों, 24 टोटल समय है, और सी की क्षमता कितनी है, 0.5 है, 0.5 है। जैसे ही पॉइंट हटेगा ऊपर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा साथियों। क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। आप सबको पता है पॉइंट हटते ही क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। अब काट दूं, कितने बार कटेगा, 5 चौक 20, है ना, 5 चौक 20 बचा 4, 5 अंटे 40, मतलब कितना समय लगेगा, 48 घंटे लगेंगे। कितने समय लगेंगे, 48 घंटे। बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न था, 48 घंटे, मतलब ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न आपकी एग्जाम में आ सकता है। कम से कम इसको 2 या 3 बार इस प्रश्न को निकाले, संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन साथियों तरीका ये रहेगा। और उम्मीद करूंगा कि आज की जो क्लास है शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हो साथियों। उम्मीद करूंगा कि आप हमारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है RSD का, उसको सपोर्ट करते रहिए, आपका प्यार बनाकर रखें, और आपको आपकी एग्ज़ाम, आने वाली एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, रेलवे की नौकरी लेने के लिए ठाने हैं जो बच्चे, लेने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। बस मेहनत करते रहिए ईमानदारी से। नमस्कार साथियों, बस प्यार से आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी क्लास लेने के लिए। थैंक यू साथियों।